जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अपनी आवाज में ताकत भरिए, ना कि शोर, क्योंकि फूल भी बारिश में खिलते हैं, तूफानों में नहीं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारी सीरीज वैल्यूज पर चल रही है। हम आज कुछ ऐसे वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, जिसका नाम है नम्रता। बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में। हम कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस को भूल चुके हैं। आज आइए देखते हैं कि किस तरह से नम्रता हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। अगर आप हमें बता सकें कि नम्रता एग्जैक्टली है क्या, तो ये हमारे लिए जानने में और आसानी हो जाएगी। देखो, तो ऐसे तो लगेगा कि नम्रता है कि थोड़ा झुकना जी ना, कि चाहे तो एक लोअर टोन में भी आ जाना, करेक्ट, कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, है ना। कहीं ये भी लगता है कि भी रिट्रीट करना, थोड़ा हमने पीछे हट रहे हैं। करेक्ट। तो ये चीजें लगती है नेगेटिव, कि भी ह्यूमिलिटी। ऐसे तो देखो उसका शाब्दिक अर्थ है कि झुकना, करेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से यह एक सचमुच ही क्वालिटी है। करेक्ट जी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्वालिटी तो है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कितना एप्लीकेबल है? क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ एप्लीकेबल हो आज की दुनिया में, अगर आप थोड़ा ज़ोर से नहीं बोलेंगे तो कोई आपकी आवाज़ सुनेगा नहीं। बिल्कुल। उसमें जिस तरह से मैंने शुरुआत की ताकत की, कि आप ताकत के साथ में अगर बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन रियलिटी तो आज उल्टी हो चुकी है। आजकल शोर से बोलेंगे तो ही लोग सुनेंगे। तो ये दोनों में जो बदलाव आ गया है, इस बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है? कि ये बात तो ऐसे ऊपर से ठीक लगती है कि जो जोर से बोलता है, गुस्सा करता है, तो है ना, उसका लोग सुनते हैं। करेक्ट। परंतु उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उल्टा आपकी एनर्जी लो हो जाती है। Okay. आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। जैसे कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रही है तो वहाँ तो आपका जो लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ना, तर्क अच्छा होना चाहिए, तब दूसरे व्यक्ति को आप समझा पाएंगे। तो जब कोई शोर मचाता है तो लगता है कि वे उसमें पावर है, परंतु अल्टीमेटली आप देखो तो कोई भी इश्यू हो, आर्ग्यूमेंट में तर्क से कोई जीत सकता है। बिल्कुल। सिर्फ दबा करके नहीं जीत सकता है ना। तो ह्यूमिलिटी में आपका मन क्लियर होगा, शांत होगा। करेक्ट। तो उल्टा आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। ये भी मैं मानता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में शायद वह एक कमजोरी है। बिल्कुल। झुकना एक कमजोरी है, परंतु वास्तव में वो एक स्ट्रेंथ है। अच्छा। है ना, वास्तव में वो एक शक्ति है। जी। कैसे ये शक्ति है, मैंने आगे भी आपको कहा है ना। बहुत सारी बातें हम चर्चा कर सकते कि जो रियल पावर है वो विचारों के बीच में जो गैप है उसमें पावर है। बिल्कुल। विचारों में भी शक्ति है, परंतु उससे अनेक गुना शक्ति वो गैप में है। करेक्ट। और जब आप ईगो दिखाते हो, है ना, नम्रता का अपोजिट है अकड़ना, अहंकार बताना, तो उल्टा आपके विचार ज्यादा चलते हैं, है ना। सबकॉन्शियस जो है आपका एक डिफेंसिव मोड में आ गया है ना। वो एक ओरिजिनल स्टेट में नहीं है। करेक्ट। देखो ना, कोई भी चीज ओरिजिनल स्टेट में अच्छी है। जैसे पानी भी ओरिजिनली ठंडा है ना, तो अच्छा है। जब उबलता है तो अच्छा नहीं है, उल्टा किसको जला देगा वो। करेक्ट। ना, तो ऐसे ही जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, वह स्टेज तो नम्रता की है ना, शांति की है।
और उसका एक बहुत बड़ा फायदा, नहीं थोड़ी गहराई की बात है, शायद सभी दर्शक भाई बहन न भी समझ पाए, लेकिन आप गहराई से देखो ना, तो जो नम्र है उसको प्रेज की जरूरत नहीं है। जैसे जो अहंकार वाला है कि मेरी प्रशंसा करो, है ना, मुझे इंपॉर्टेंस दो, जहां भी मैं जाऊं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए उसको बहुत कुछ इधर उधर करना पड़ेगा कि नहीं खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। परंतु जो ह्यूमिलिटी वाला है वो तो पीछे भी खड़ा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में अंदर में ही इज हैप्पी। करेक्ट। तो एक तो उसको प्रेज नहीं चाहिए, दूसरा अगर उसको आप क्रिटिसाइज भी करो, है ना, उसके अवगुण दिखाओ, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि उसको कोई चाहिए ही नहीं, ना, उसको बड़प्पन नहीं चाहिए, है ना। तो समझो आपने उसकी टीका कर दी तो भी उसके लिए ठीक है, तो इसलिए उसके विचार कम होंगे। बिल्कुल। जो कई बार मैंने बताया कि आपके विचार कम कब होंगे, जब आप कम सोचेंगे। और कम कैसे सोचेंगे कि परिस्थितियां जैसी है वैसी ही आप देखो। जो बोला है ना कि भी आंखें कैमरे का काम करे, कान है रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, ना, कि बस जैसा है वैसा, उसमें आपकी प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल। तो वह जब ह्यूमिलिटी आएगी ना, तब ही संभव है। अहंकार वाला स्थिति ला ही नहीं सकता, कितना भी मेडिटेशन कर ले। करेक्ट है ना, वो कहे कि मैं रोज 4 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, तो भले वो मेडिटेशन तो करेगा, उसका ध्यान भी शायद अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे व्यवहार में आया वो अप्स एंड डाउन्स उसके शुरू होने। पर डॉक्टर साहब डिस्टर्बिंग। बिल्कुल। पर ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि हमें नम्र रहना है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात को सुना ही नहीं जाता क्योंकि आप इतने नम्र हैं। रियलिटी ये है कि आपके अंदर में वो क्वालिटी है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये कई बार आपके अगेंस्ट भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है कि नम्र रहे और बातों को बाजू से होते हुए जाने दे, या फिर उस चीज के लिए थोड़ा सा और अथॉरिटी के साथ में बात करें जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें सुनने भी लगे? मतलब एक अलग क्वालिटी है, नम्र होके भी आप असर्टिव हो सकते हैं। ओके। है ना, कि भले आप नम्र है लेकिन असर्टिव हो सकते हैं। देखो आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये सिंपल सी बात है। ऐसे तो आप बोलते हो बिल्कुल ठीक है कि नम्रता वो एक वीकनेस ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा। ये अनुभव है कि ये जो बात हुई उन्होंने बाद में बताई। एक बार सिंगापुर में मुझे कोई संस्था ने कहा कि भी आपका प्रोग्राम रखना है, और हमने मीटिंग की ना। तो मीटिंग में ये बात उन्होंने बाद में कही है, उस समय नहीं कही, कि भी मीटिंग में शुरू में उनको तो ऐसा लगा कि ही इज सो हम्बल, है ना, इतना हम्बल व्यक्ति कोई अच्छा वक्ता नहीं हो सकता है ना। तो फिर उन्होंने बात बात में फिर ये भी बोला कि आप जब यहाँ से आते हो ना, तब हम आपका प्रोग्राम कर लेंगे। आप आते ही है इस एरिया में, तो जब भी सिंगापुर के आसपास से गुजरते हो तो आपका प्रोग्राम कर लेंगे। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। है ना, ये असर्ट किया वहाँ, ये वहाँ हाँ नहीं बोल दिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि सचमुच ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि थोड़े ही दिन होते हैं, वो प्रोग्राम सारे प्लान्ड होते हैं, तो ये नहीं है कि बीच में 3 दिन निकाल लो, है ना, और एक साथ 3-4 दिन ही निकाल सकते, उससे ज्यादा बॉम्बे से बाहर नहीं जा सकते। करेक्ट। तो मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको प्रोग्राम करना है तो स्पेशली करना पड़ेगा, और बॉम्बे और सिंगापुर दूर नहीं है। करेक्ट है ना, 2-3-4 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। है ना, तो ये बात फिर वो मेरा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए, है ना। तो अब एंड में उन्होंने यह बताया कि जब पहले हमने डॉक्टर से मिले तो लगा कि व्यक्ति इतना हम्बल है, क्या करेगा। लेकिन जब प्रोग्राम में आए तो एक तो लगा कि ही इज पावरफुल, ही इज एबल टू कन्विंस पीपल, ही इज एबल टू ट्रांसफॉर्म पीपल। करेक्ट। फिर उन्होंने ये बात भी बताई कि वो बात करने में हम्बल थे, लेकिन जब ये पॉइंट आया उस समय उन्होंने असर्ट किया। करेक्ट। कि वो बीच में नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे जो भी बात है, मैंने तो छोटी सी बात है, कई बार स्ट्रॉन्ग असर्शन भी करना पड़े आपको, बिल्कुल, है ना, कि आप कह रहे हो गलत कर रहे हो, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। जो एक और क्वालिटी है जिसको कहा असर्टिवनेस। करेक्ट। परंतु अभी ह्यूमिलिटी और इम्पोर्टेंट कैसे है, देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। हाँ, नेल्सन मंडेला आपने सुना होगा कि कई सालों जेल में रहे, है ना, और जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहला ये मैसेज भेजा सबको
कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हूं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, है ना। सो दिस इज ह्यूमिलिटी। फर्स्ट मैसेज है। दूसरी एक पावरफुल बात है, देखो सब नदियां समुद्र में मिलती है, ठीक है, क्यों? हाँ, सब समुद्र में कैसे मिलती है? हाँ, क्योंकि समुद्र का लेवल नीचे है, नदियों का लेवल ऊपर है। अच्छा, ओके। इसलिए अल्टीमेटली उसमें तो जो व्यक्ति नम्र है, जो झुकता है, वो उल्टा लोग उसके पास आएंगे, है ना, लोग उसको सहयोग देंगे, है? नहीं तो समुद्र अगर अपना लेवल ऊपर करे तो नदी वहां जा ही नहीं सकती है। तो बस यही है जीवन में, अगर आपको सचमुच कुछ हासिल करना है ना, बहुत ऊंची पायदान पर पहुंचना है जी, तो नम्रता बहुत जरूरी है। सिर्फ ये मानता हूं मैं कि उसके नेगेटिव, हर एक के नेगेटिव एस्पेक्ट है कि कोई झुक रहा है तो उसको लोग और दबाएंगे, करेक्ट है ना। तो तब आप एसर्ट करो, बिल्कुल, तब बोलो कि भी इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो आप ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल। और ना उसमें फिर क्या स्ट्रेस भी नहीं आती है। ईगो वाले को स्ट्रेस आएगी बहुत, क्रोध में तो स्ट्रेस आएगी, परंतु जो अहंकारी है उसको भी तनाव आएगा। जो एजेंडा है वो डिफरेंट है ना, कोई चीज सचमुच नहीं है और उसको प्रूव करनी है ना, वो नेचुरल नहीं है, इसलिए अहंकार वाले को स्ट्रेस आएगी, है ना। जिसमें नम्रता है उसका कोई एजेंडा नहीं है, करेक्ट, तो इसलिए उसको तनाव नहीं आएगा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बात तो मैं एकदम समझ रही हूँ आपकी कि जो नम्र व्यक्ति होता है उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सरल होता है। लेकिन जब हम नम्र होते हैं या हम ज़्यादा हम्बल होते हैं तो कई बार हमें टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है। तो इस सिचुएशन में अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड होने से बचाए कैसे? जैसे मैंने कहा ना कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नम्र व्यक्ति भी असर्टिव हो सकता है, करेक्ट। नम्र व्यक्ति भी जो अपनी बात है वो फर्मली बता सकता है, यह नहीं है कि भी वो नहीं बता सकता, करेक्ट। ये हम चाहे तो चर्चा भी करेंगे, सबमिसिवनेस और नम्रता में फर्क है। सबमिसिव होना अच्छा नहीं है, मतलब कहीं दब जाना, करेक्ट है ना, अपनी बात बताना ही नहीं, वह बुरा है, करेक्ट। परंतु नम्रता अच्छी है, क्यों? क्योंकि जैसे एक तो ये कहा कि भी उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, बिल्कुल, है ना, उसको कुछ प्रूव नहीं करना है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है, जी। और अब इसमें दूसरे भी फर्क समझना, इसका मतलब नहीं कि भी नम्र व्यक्ति कुछ करता नहीं है। आलसी और नम्र में भी फर्क है ना, कि नम्र व्यक्ति आलसी नहीं है ना, उसके पास अपनी बात है कि उसको उसका नॉलेज भी है, स्किल्स भी है ना, वो टेक्निक भी जानता है, परंतु जो प्रेजेंट कर रहा है वो बात नम्रता से कर रहा है, तो ना नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होगी, बिल्कुल। जैसे ना अहंकार से आपने किसको कुछ कह दिया तो वो व्यक्ति जीवन भर याद रखेगा, करेक्ट। कि नम्रता से आपने उसको प्यार से कहा है तो इतना बुरा भी नहीं लगेगा, ट्रू। बात वही है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी दादी प्रकाश मणि जी, ऐसे बाहर से तो एकदम नम्र लगते थे ना, परंतु अपनी बात में फर्म भी होते थे, उल्टा ही ऐसा इमोशनली किसको बताते थे कि व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वाओ, है ना, बड़े ग्रुप में भी लोग उसको उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातें दिल को छूती हैं, हाँ। जो नम्र व्यक्ति होगा वो उनकी बातों में पावर होगा, हाँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना मैं आपके समझ चुकी हूँ नम्रता को, मैंने इतना ही समझा है कि अगर नम्र बनना है जिंदगी में तो कहीं ना कहीं ये एक क्वालिटी समझकर ही नम्र बनना, हाँ। है। अगर आप ये सोच करके उसे अपनी जिंदगी में रखेंगे कि ये मेरी वीकनेस है तो फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल, हाँ। साथ ही साथ अब मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती है कि सपोज मैं एक बॉस हूँ, अब मैं अथॉरिटी अगर दिखाना चाहता हूँ
तो अथॉरिटेटिव पर्सन नम्र रह करके कैसे कन्विंस करे लोगों को? क्योंकि अथॉरिटी जहाँ पर आती है वहाँ पर बॉस पना आता है, वहाँ पर यू नीड टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, एक बॉस अपने आप को नम्र रखकर कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाए? नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बॉस की वह कैरेक्टरिस्टिक्स ही है तो है ना, लोग ऑटोमेटिकली उसको सहयोग देंगे। अच्छा, है ना, बॉस अहंकारी है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, True. बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी लोगों को कन्विंस करने में। है ना? तो एक तो इश्यू है। फिर भी आप ये कह सकते कि ऐसे कुछ लोग हैं थिक स्किन, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, है ना, उसको बोले बगैर नहीं होगा, तो भी नम्र बॉस वो अथॉरिटिवली भी बोलेगा। ओके, है ना, गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है, अहंकार से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जी, है ना, उसको स्पष्ट करे, समझाए कि ये टॉलरेट नहीं हो सकता, है ना, हम ये एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, है ना, एक्सट्रीम में पॉसिबल है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन भी लेनी पड़ेगी, हो सकता है, हाँ नहीं करना पर, लेकिन फिर भी आप नम्र होकर के कर सकते हैं। करेक्ट, तो है ना, सामने से फिर वो आपको सहयोग भी देगा। जी, जैसे भी मेरा सेटअप तो छोटा सा ही है कि भी थोड़े ही लोग हैं, नहीं, एक प्रकार से भी साइकियाट्रिक क्लिनिक है करेक्ट, ना, तो भी कई बार किसको निकालना भी पड़ता है कि नहीं, वो व्यक्ति हमने जो रोल से उसको अपॉइंट किया था वो नहीं कर पा 5-10 दिन में हमको कई बार तो मालूम पड़ जाता है कि भाई वो ये कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जब इंटरव्यू लेते हैं तब पूरा नहीं पता चलता है। बिल्कुल, है ना, तो उसको ना भी बोलना पड़ता है, बिल्कुल, पहले भी हम लोग बोलते हैं, और तब भी जो उसको ना बोलना है तो ऐसे आइडिया से बोलते कि वो आपको आगे भी सहयोग देगा। है ना, क्योंकि कई बार आगे भी लोग उनका संपर्क कर रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, तो जब नम्र होके हमने उससे बात की है तो, और जब तक भी उसका कांटेक्ट कोई करेगा तो वो हमारे बारे में पॉजिटिव फीडबैक देगा। ट्रू, है ना, आपने गुस्से में कहा, अहंकार से कहा, तो उल्टा वो आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक देगा। ट्रू, है ना, एब्सोल्युटली, तो हाँ, तो इस प्रकार से नम्रता स्ट्रेंथ है। सिर्फ ये है कि भी जो भी वर्च्यूज है, ओके, जो सारी गुणों की माला की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस सब में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अच्छा, है ना, जो अवगुण है ऑटोमेटिक आ जाती है, अहंकार 1 सेकंड में आ जाएगा, अहंकार से 1 सेकंड में आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, परंतु वह लॉन्ग टर्म नहीं है। तो बस आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को उस पर काम करना है, वो नहीं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है उसके प्राप्त करने हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे अगर हम नम्र व्यक्ति की बात करें, ये थोड़ा सा डीप अगर हम जाएं और इसको जानने की कोशिश करें, जो अहंकारी व्यक्ति होता है या जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, जब वो बोलते हैं लोग भले उनकी बात सुन ले, उन्हें एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन वो कभी भी उस व्यक्ति को दुआएं नहीं देंगे। परफेक्ट, क्योंकि नम्र व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत प्योर होती हैं। तो वो व्यक्ति जब सामने वाले व्यक्ति से बात करेगा और भले वो कन्विंस करेगा तो सामने वाले व्यक्ति की दुआएं उन तक जरूर पहुंचती है। बहुत ही अच्छी से एक डीप सी बात है। ये डीप थॉट आया मेरे दिमाग में, मुझे लगा कि आपसे ये चर्चा करें। परफेक्ट, इट्स वेरी गुड। नहीं, और बात तो ये भी है कि जो अहंकारी व्यक्ति है कुछ समय में है ना लोगों को समझ में आ जाता है, अच्छा, कि भाई यह जो बता रहा है वो सत्य नहीं है, है ना, वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को बता रहा है, एग्जैक्टली, है ना, वो कुछ शो ऑफ कर रहा है। जैसे नहीं आपने वो कहानी सुनी होगी कि भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसका बेटा ऐसे तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो भी ऑफिस में आने लगा। ओके, तो पहले दिन ये शो करने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, अपनी ऑफिस में आया और फोन उठाया और बातें करने लगा, ये करो, ऐसे करो, वो करो, है ना। उतने में एक व्यक्ति आया तो उसने कहा बैठिए, मैं बहुत बिजी हूँ, फोन पे बात करता रहा काफी समय तक, है ना। फिर उसने रखा और कहा बताइए सर क्या काम है ना, देखा ना आपने मैं बहुत बिजी था। तो उसने कहा सर मैं टेलीफोन का लाइनमैन हूँ, आपका फोन नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने आया हूँ। तो बात यह है इसमें कि भाई हम पकड़े जाते हैं, ट्रू, अहंकारी का लंबा नहीं चल सकता है, ट्रू ना, परंतु जो नम्र है वो जैसा है वैसा है।
बिल्कुल। तो इसके कारण उसको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और लोगों से दुआएं कमानी है तो कहीं ना कहीं नम्रता हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है। आज हमने जाना कि अगर एक नम्र व्यक्ति किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो वो और ज़्यादा कामयाब होगा और सामने वाले व्यक्ति उनसे इजीली कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से नम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने ये जाना कि एक नम्र व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को प्यार से कन्विंस करा सकता है और जहाँ पर प्यार से आप कोई कार्य कर सकते हैं वहाँ पर अथॉरिटेटिव होने की तो ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि नम्र व्यक्ति के अंदर एक ऐसा ऑरा होता है, ऐसा पॉजिटिव ऑरा होता है जिससे वो आसपास के लोगों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं बिना उन पर अथॉरिटी जमाते हुए। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से हम नम्रता को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।